प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सौभाग्य के लिए जो उसने हमें दी कि हम उसके सम्मुख यहाँ पे उपस्थित हैं उसके आराधना के लिए। और कई अड़चने भी आई इस मीटिंग को होने से पहले, लेकिन परमेश्वर ने सारी अड़चनों से हमें निकाला और रोहित भैया सुरक्षित यहाँ पे आने पाए। थोड़ा सा लेट हुए हम लोग, हम उसके लिए परमेश्वर से माफी चाहेंगे, लेकिन तब भी हम आज उसके सम्मुख इस मीटिंग में उपस्थित हुए, इस महासभा में बैठे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस आराधना को हम शुरू करेंगे और इससे पहले कि हम इस आराधना में और आगे बढ़े, हम दरख्वास्त करेंगे मम्मी से कि वो हमारी दुआ में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 प्यारा परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह आपने दिखाई हमें खुदावन, रात भर मीठे नीचे सुलाया है, सुबह का प्रकाश दिखाया, अब तक हम जिंदा सुरक्षित हैं। आपका धन्यवाद करते हैं, विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे जाने अनजाने अपराधों को क्षमा करिएगा, हमें शुद्ध करिएगा। और हम धन्यवाद करते हैं कि आपने रोहित भाई को सही सलामती से यहाँ तक पहुंचाया है, और हम जानते हैं कि आप हमेशा उनके साथ में रहते हैं, खुदावन साथ में चलते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि उनको कभी भी कोई अड़चन नहीं आती है। खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, जबकि आज वचन बोया जाना है खुदावन, और जो कुछ भी आज वचन में खुदावन हम चाहते हैं खुदावन आप हमसे बात करिएगा उस वचन के द्वारा, और चाहते हैं जो आप हमारे जीवन से चाहते हैं खुदावन, और चाहते हैं कि हम अपने जीवन में क्या करें और कैसे आगे बढ़े, हमसे वचन के द्वारा बात करिए खुदावन। चाहते हैं आपकी पवित्र आत्मा हमारे साथ में होने पाए खुदावन, और इस जगह पे भी होने पाए खुदावन, और इस जगह पे आपका बाड़ा बंधा रहे खुदावन, और कोई भी अंधकार की सामर्थ्य इस जगह को छूने ना पाए खुदावन। हम जानते हैं जहाँ आप हैं वहां सिर्फ आप ही रहते हैं खुदावन। चाहते हैं खुदावन पूरी आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं, एक बार फिर से याजक को भी आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावन, अपने घेरे में लीजिएगा, और सारा आदर महिमा आपको देते हैं। सुनती को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए, ग्रहण करिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम एक गीत में आगे चलेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे और कुछ यूं गाएंगे, ये क्रूस की जो कहानी है, पैगाम ये आसमानी है। हालेलुया। ये क्रूस की जो कहानी है, पैगाम ये आसमानी है, बख्शिश ये गैर फानी है, देती अबदी जिंदगानी है। ये क्रूस की जो कहानी है, पैगाम ये आसमानी है, बख्शिश ये गैर फानी है, देती अबदी जिंदगानी है। बहा था लहू यीशु का लहू, जो हर एक बीमारी का शाफी है। दर्द जैसा भी हो, जख्म जैसा भी हो, मेरे यीशु का खून काफी है। बहा था लहू यीशु का लहू, जो हर एक बीमारी का शाफी है। दर्द जैसा भी हो, जख्म जैसा भी हो, मेरे यीशु का खून काफी है। आज जिंदा हूँ मैं, ना शर्मिंदा हूँ मैं, उस खुदा की ये मेहरबानी है, जो क्रूस की ये कहानी है, पैगाम ये आसमानी है, बख्शिश ये गैर फानी है, देती अबदी जिंदगानी है, जो क्रूस की ये कहानी है, पैगाम ये आसमानी है, बख्शिश गैर फानी है, देती अबदी जिंदगानी
जिंदगानी है। यीशु का लहू है ये ऐसा लहू जो देता गुनाहों से माफी है। पाप जैसा भी हो, श्राप जैसा भी हो, मेरे यीशु का खून काफी है। यीशु का लहू है ये ऐसा लहू जो देता गुनाहों से माफी है। पाप जैसा भी हो, श्राप जैसा भी हो, मेरे यीशु का खून काफी है। आज कर लो ईमान उस सलीब पर जो जिंदगी की ये निशानी है। आज कर लो ईमान उस सलीब पर जो जिंदगी की है निशानी है। जो क्रूस की ये कहानी है, पैगाम ये आसमानी है। बख्शिश ये गैर फानी है, देती अबदी जिंदगानी है। ये क्रूस की जो कहानी है, पैगाम ये आसमानी है। बख्शिश ये गैर फानी है, देती अबदी जिंदगानी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम एक और गीत में आगे चलेंगे और कुछ यूं गाएंगे, नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा
Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं सुंदर गीतों के लिए, और ये अवश्य है कि हम इस यहाँ पे महासभा में बैठे हैं, उसके गीतों को गा रहे हैं, हम अपने आप को धन्य मानते हैं। ये समय होगा कि हम उसकी गवाही में आगे चलेंगे, और अब बीते हफ्ते बीते महीने परमेश्वर हमारे जीवन में कई सारे कार्य किए होंगे, तो इन कार्यों को हम परमेश्वर जरूर हो कि हम बीच में अपने बांटे, ताकि उससे हम सबको भी आशीष मिल सके और उससे हमारे यहोवा को भी महिमा मिल सके। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ये बड़ा अच्छा मौका है कि हमें एक बार फिर से परमेश्वर की आराधना के लिए शामिल हुए हैं, और भाई का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर लखनऊ से कानपुर आए हैं, और हम धन्यवाद करते हैं उनके लिए, उनकी हिम्मत के लिए, उनकी हौसले के लिए कि वो इतना बड़ा काम करते हैं कि सुबह सुबह उठकर हमारे यहाँ आराधना कर रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं। और एक गवाही है कि पिछले कुछ हफ्ते से मेरी वाइफ की तबीयत खराब चल रही थी और चलने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन परमेश्वर ने चंगाई दी है और अब चल पा रही हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो हर एक जो लोग उनको पुकारते हैं उनकी वो सुनता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हम धन्यवाद करते हैं सुंदर सुबह के लिए, और क्या कहते हैं सुंदर गवाही के लिए जो हमें सुनने को मिली। सचमुच परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ न कुछ कार्य करता रहता है, और हमें गवाही देने के लिए वैसे तो हमारे जीवन में कई सारी गवाहियां होती है, लेकिन मेन गवाही तो यही होती है कि हम इस जीवन में अभी तक जिंदा है, इस जिंदगी को अभी तक जी रहे हैं, और यही बहुत बड़ी बात होती है। और परमेश्वर की महिमा में हम एक और गीत में आगे चलेंगे और कुछ यूं गाएंगे, लकड़ी पर लटका नासरी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी। लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी। वो ही बना था नानती, देने को जिंदगी। वो ही बना था नानती,
देने को रास्ते कोई है बात खुदा लकड़ी पे लटका नासरी देने कुछ जिंदगी वो ही बना था लानती देने को रास्ती वो ही है बाप खुदा वो ही है बाप खुदा हालेलुया 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 प्रेज़ द लॉर्ड। ये समय होगा कि हम रोहित भैया से दरख्वास्त करेंगे कि वो हमें वचन में आगे लेके चले और परमेश्वर के वचन में हमको आगे लेके चले कि हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन रूपी बीज को वो बो सके। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। इस उत्तम बात की आज एक बार फिर पिता ने हम सब भाई बहनों को मिलाया और अपने वचन से बहुत सी बातों को सिखाने के लिए हमें इस पृथ्वी पर एकत्रित किया। इस बात को बड़ी ना मानो कि हम इस पृथ्वी पर क्या प्राप्त कर चुके हैं, बल्कि इस बात के लिए अपने जीवन भर परिश्रम करो कि अभी तक हमने अपने पिता से क्या नहीं सीखा। क्योंकि देखो, एक सिखाने वाली आत्मा आएगी और वह तुम्हें सारी बातों के विषय में बताएगी। और धन्य है वो मनुष्य जो सीखने के लिए तत्पर है। देखो, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए अपना आत्मा छोड़े जाता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो मनुष्य मेरे वचन के निकट आएगा और जैसे मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करेगा, वो और उसका घराना उद्धार पाएगा। जैसे कि आप सब जानते हैं, मीटिंग 6:30 बजे आज होनी थी, लेकिन आज मीटिंग कितने बजे स्टार्ट हुई? 7:30 बजे। 7:30, 7:35 पे स्टार्ट हुई। 1 घंटा 5 मिनट लेट हो गई। लेकिन खुदा की दया से हम मीटिंग में हैं और मीटिंग को सुन रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। खुदा जानता है सारी बातों को। आज थोड़ा गाड़ी हमारी खराब हो गई थी, लखनऊ में ही गाड़ी खराब हुई। खुदा को धन्यवाद देते हैं, भाई को फोन करा, भाई आए, तो आज हम कानपुर अपने भाई की गाड़ी लेके आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा की दया से बहुत अच्छे से हम लोग आ गए, हम और खुदा। और यहाँ पर हमने अपने भाई के घर को अच्छे से देखा। आप लोग हष्ट पुष्ट हैं, खुदा को धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए। बहुत सी बातें हो रही थी आज मैं गाड़ी से निकला तो गाड़ी खराब हो गई, फिर हम वापस गए और फिर हम चाहते हैं, भाई ने कहा कि बस से चले जाओ, तो उसने हमको वहां चुंगी पे छोड़ दिया। वहां 15 मिनट खड़े रहे, बस का इंतजार कर रहे, कोई गाड़ी नहीं आ रही। फिर ऑटो करके घर गए, फिर हमने भाई की गाड़ी उठाई और फिर हम आए। और एक बार मन में आ रहा था, लाओ आज शाम को दिन में चलेंगे कानपुर, तब मीटिंग करेंगे। फिर मैंने कहा नहीं,
सुबह भोर में ही मीटिंग होगी और गाड़ी उठाई और हम 1 घंटा 10 मिनट में कानपुर के अंदर भाई के घर में उपस्थित हो गए। ताली बजाएं। तो ये सारी बातें जो हो रही हैं, क्या ये वचन में लिखी हैं? क्योंकि जब इन बातों को होते हुए देखो, जब तुम मेरे वचन को लेके निकलो, तो ये अवश्य है कि हर समय तुम मेरे वचन को लेके आराम से नहीं निकल पाओगे। कभी कभी कुछ बाधाएं भी आएंगी, लेकिन जो मनुष्य उन बाधाओं में बना रहता है, अपने पिता के वचन को पूरी रीति से आदर और महिमा देता है और उसको पूरा करने के लिए हर पर तत्पर रहता है, उसका उद्धार होगा। देखिए, हम सब वचन को सुन रहे हैं, वचन को, बहुत सी बातों को हम लोग सब ने बचपन से सुना है। हम लोगों ने वचन में बहुत सी बातों को सुना और ग्रहण करा, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसे हमें जानना चाहिए बाइबल से। देखिए, जब हम वचन को ग्रहण करते हैं तो हमारा हृदय पवित्र होता है और हम धीरे धीरे अंश अंश करके बदलते जाते हैं, क्योंकि हम बहुत से मनुष्य के बीच में रहते हैं, इसलिए हम मनुष्य की बातें भी सुनते हैं। लेकिन जब मनुष्य की बातें सुनते हैं तो हम अपने माइंड में, अपने जहन में सोचते हैं कि सच में ऐसा होगा, और उसको सुनने या तो पढ़ने की कोशिश नहीं करते। लेकिन जब हम वचन से पढ़ते हैं तो हमें बहुत सी बातों के विषय में ज्ञात हो जाता है कि नहीं, हमें आत्मा को पहचानना है। उसने कहा, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, बल्कि आत्मा को पहचानो और देखो कि कौन सी आत्मा खुदा की ओर से है, और जो खुदा की ओर से हो उसके पीछे हो लो। हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। आज हम देख रहे हैं कि बहुत सी चीजें हो रही हैं। अभी जैसे हम आए तो बहुत सी परीक्षाएं आई। आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे प्रेरितों उसका 20वां अध्याय। उसकी 19वीं आयत, प्रेरितों 20:19 में लिखा है, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम वचन में अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं और खुदा हमें बहुत आयत से बढ़ाता है, और जब हम वचन में कोई काम कर रहे होते हैं, या तो मीटिंग में जा रहे होते हैं, या तो चर्च में जा रहे होते हैं, या तो बाइबल पढ़ रहे होते हैं, या तो किसी सभा में उपस्थित होने जा रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे साथ कभी भी कोई भी दुर्घटना घटती है तो हमारे अंदर जहन में एक आवाज आती है, कोई बात आती है कि यार देखो, वचन में जा रहे थे, ऐसा हो गया। हमेशा याद रखिए, पिता ने कहा कोई मनुष्य ऐसा नहीं जो दुख के बादल ना देखे। हर एक मनुष्य के जीवन में परिस्थितियां अप एंड डाउन होती हैं, लेकिन तुम मेरे वचन में बने रहना। अब जब हम वचन को लेके आज निकले, खुदा की आत्मा में खुदा हमें लेके निकला। हम कहाँ वचन को लेके निकलेंगे, खुदा वचन हमें लेके निकला। तो जब हम निकले तो गाड़ी खराब हुई, कभी खराब नहीं होती, लेकिन उसमें सबसे अच्छी बात ये हुई कि लखनऊ में हुई। हम सृष्टि को छोड़ के जा रहे थे तब खराब हुई, और अगर कानपुर की ओर बढ़ जाते तो क्या होता। लेकिन खुदा ने सब चीज अच्छे से करा,
कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर और उन परीक्षाओं में, देखिए परीक्षाएं मनुष्यों के जीवन में बहुत सी आती हैं। जब हम वचन बताने निकलते हैं या वचन को सुनाने निकलते हैं तो शैतान बहुत काम करता है, लेकिन उसके साथ खुदा का काम भी होता है। इसलिए अपने जीवनों में हमें इन बातों को सीखना है कि हमारे जीवन में जब हम वचन के लिए निकले, या तो कभी कभी गाड़ी खराब हो जाए, या कभी पंचर हो जाए, या कभी पर्स गिर जाए, या कभी कुछ हो जाए, तो उस घटी को, उस परीक्षा को हम ना देखें, बल्कि उसमें भी हम पिता को धन्यवाद दें। क्योंकि ये सारी चीजें इसलिए हमारे जीवन में होती है कि इनसे सीख लो। यहां पर पिता ने मीटिंग रखी, इतनी चीजें सुबह 4 बजे से घट रही थी। मैं षष्ठी को 4 बजे बाइक पे लेके निकला, 4 बजे से ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही थी और मुझे नहीं समझ में आया कि मीटिंग होगी भी कि नहीं होगी, लेकिन मैंने कहा मीटिंग तो होगी। और खुदा की दया से हम एकदम सही समय पर 1 ही घंटा लेट पहुंच गए। अब कलाम हमें बताता है, वचन हमें बताता है कि जब परीक्षाएं होती है, जब तुम्हारे जीवन में ये बातें होती हैं, तो इन बातों को लेके कुड़कुड़ाओ ना, बल्कि पिता को धन्यवाद दो। क्योंकि हम जिस काम में निकले हैं वो काम हमें पिता ने बहुत आयत से दिया है, और जब पिता ने दिया है तो उस पे पिता ने हमें ये बातें दी हैं कि जाओ और उन्हें बहुत सी बातें सिखाओ। ये कलाम में क्या लिखा? षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़े, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। हालेलुया, हालेलुया। और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका। घर घर सिखाने से जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी कभी ना झिझका। देखा आपने पौलुस किस तरह से हमें सिखा रहा है प्रभु की आत्मा में। हालेलुया। यानी पौलुस ने एक बात हमें बताई कि घर घर जाना है और कभी भी झिझकना नहीं है। जो जो बातें तुम्हारे लाभ की हैं, अच्छा जो हमारे लाभ की बातें हैं स्वयं हमें नहीं मालूम, हम उन बातों के विषय में नहीं जानते, लेकिन पौलुस कह रहा है जो जो बातें तुम्हारे लाभ की हैं उन्हें बताने से मैं तुम्हें कभी ना झिझका। मैंने उन बातों को घर घर जाके बताना शुरू किया और उन बातों से मैं कभी ना झिझका। आज क्या हो रहा है? अगर आज बहुत ध्यान से देखें, कोई घर घर नहीं जा रहा। लोगों ने एक समय बांट दिया है कि अब ये दिन हो रहे हैं, अब इन दिनों में हम आपके घर आएंगे। अब आप अगर बहुत ध्यान से देखिए तो कुछ समय पहले 40 दिन की प्रार्थनाएं बहुत जोर शोर से चलती थी, अब वो भी थोड़ी ठंडी पड़ गई है कि नहीं पड़ गई है? अब उसमें भी वे निकल नहीं पा रहे कि निकल रहे? पहले जोरों शोरों से होती थी 40, कोई दिन नहीं जाता था। अब उसमें भी क्या हो रहा है, 5, 6 या 10, 15 प्रार्थनाएं लोगों के घर में जाकर करनी। अब सबके घर नहीं जाएंगे, अब सबको एक ही घर में बुला लेंगे। लेकिन कलाम बता रहा, पौलुस कह रहा, प्रेरितों उसका 21वां अध्याय, हालेलुया, 28वें आयत में
इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। अरे और शैतान नहीं चाहता कि ये हो। चौकसी कैसे होगी? जाके देखना पड़ेगा। भाई कोई चीज अगर आपने अब हमने गाड़ी खड़ी कर दी मिस्त्री की, वहां पर वो मिस्त्री की दुकान बंद है, आपने भाई से कहा भैया जाके देख लेना, चौकसी कैसे होती? जाके देखना। हमेशा एक बात याद रखिए, अगर हमें प्रकाशन मिल जाए बहुत ढेर सारा और बहुत सारी बाइबल की बातों को हम जान लें, थोड़े दिन तक हमें अच्छा लगेगा, थोड़े दिन के बाद हमारा जीवन फिर एज तेज होने लगेगा। जाके चौकसी करना होता है। क्यों जाके चौकसी करना होता है? यही सेवा है। हालेलुया, यही सेवा है। ये नहीं कि हम एक पदवी में आ गए, हमने एक पदवी ले ली है, अब ऑटोमेटिक उस पदवी को लेने के बाद सेवा लग गया। नहीं, सेवा क्या है? कलाम में लिखा प्रेरितों 21-28 पढ़े। इस्राएलियों 20 प्रेरितों 20-28। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की एक मिनट, प्रेरितों 20-28। इसलिए अपने और पूरे झुंड की देख रेख करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। ये देखिए, रखवाली करो, चौकसी करो, घर घर जाके उन्हें समझाओ, जो बातें उनकी लाभ की हैं उनसे कभी झिझको ना। अब जितने काम पौलुस बता रहा है खुदा की आत्मा में, क्या हमारे और आपके जीवन में हो रहा है? देखिए, एक बात समझिए, वचन बताता है कि जब तक जैसा मैंने कहा वैसा नहीं करोगे, तब तक इस वचन से फलवंत नहीं हो पाओगे। अब वो आ गया अंधा जन्म का, अब खुदा उससे कह रहा है शिवालय के कुंड में जाकर आके धो ले। अरे खुदा तुम्हारे पास खड़े हैं, तुम तो तुरंत छूओगे तुरंत चंगे हो जाएंगे, वहां क्यों भेज रहे हो? वहां क्यों भेज रहे हो? अब अब्राहम कहे कि आपको हमारे बेटे इसहाक की बलि चाहिए, यही दे दे रहे, यही दे दे रहे। 3 दिन की यात्रा करके उस पर्वत पे क्यों जाए? देखिए, कुछ चीजें हैं जो आज भी हमारे जीवन में घट रही हैं। हमारे जीवन में घट इसलिए रही है क्योंकि हमने वचन को जान तो लिया, हमने वचन को ले तो लिया, हमने वचन को सुन तो लिया, परंतु अपने जीवन में उसे धारण नहीं किया। धारण का मतलब उसे पहना नहीं। पहनना होता है क्या? यस। ये वो वस्त्र है जो तुम्हारी नग्नता को छुपाएगा। या हमेशा याद रखिए, चौकसी किस चीज की करनी थी? अरे यार, चौकसी किस चीज की करनी थी? उत्पत्ति में जाओ, देखो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने कहा झुंड की रखवाली करो और चौकसी करो। हाँ, 3:8 तब यहोवा खुदा
यहोवा तब यहोवा परमेश्वर परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। अरे चौकसी किस चीज की करनी थी? उत्पत्ति 2 हालेलुया। हालेलुया। 15 तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। तब यहोवा खुदा ने आदम को लेके अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रखवाली करे। अभी आपने क्या कहा सुना? अपनी और अपने झुंड की रखवाली करो, उसमें काम करो। भैया क्या सुन रहे हैं आप? किस चीज की रखवाली करनी है? क्या चीज उनके जीवन से चला गया था? वस्त्र। जब हम वचन को ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं, तो खुदा हमें श्वेत वस्त्र पहनाता है। पौलुस क्या कह रहा है? 20:28 इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। क्यों? उन्होंने नहीं करी थी क्या चौकसी? आदम हव्वा ने क्या चीज चुरा लिया था? उसने, चोर ने, दुष्ट ने क्या चुरा लिया था? उनकी पवित्रता को। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 28वें आयत में क्या लिखा? इसलिए अपनी और पूरे झुंड की देख रेख करो। हो रही है देख रेख हो रही है। ये कौन सी बात है? रोज की प्रार्थना। ये कौन सी बात है? घर जाकर प्रार्थना। भैया हम संडे में आ रहे थे, जिसको आना संडे चर्च आओ। ये बताइए रखवाली और रक्षा हो पा रही है? जबकि पिता कह रहा कि तुम्हें रखवाली करनी होगी, तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी। प्रभु रक्षा करेगा। भाई सुनील, प्रभु रक्षा करेगा। और बैठ गए भैया, प्रभु का वचन सुनाना है, प्रभु बताएगा कानपुर। खड़े हो गए। देखिए, पिता ने कहा उसकी रखवाली करो। उसने कहा मैं परिश्रम में और आंसू बहा बहा कर तुम्हें तुम्हारे लाभ की बात बताने से ना झिझका। मैं घर घर जाकर तुम्हें तुम्हारे लाभ के लिए जो बातें थी उन्हें बताने से ना झिझका। कलाम में लिखा 28वीं आयत में क्या लिखा? इसलिए अपनी और पूरे झुंड की देख रेख करो। देख रेख करना है। पिता ने क्या कहा? उससे सेवा कर और इसमें काम कर, इसकी देख रेख कर। और जब पिता ने बुलाया तो वे छिप गए। क्यों? क्योंकि जिसकी देख रेख करनी थी, जिसकी रक्षा करनी थी, वो उन्होंने खो दिया। अरे भैया, ये तो याजक साहब का काम, याजक साहब का काम है। याजक साहब को बताना है, प्रचार करना है। उनको इस बात की सैलरी मिल रही है। हम भैया अपने घर को कमा रहे हैं, खा रहे हैं, हमारे घर चल रहा है। उनका तो काम ही यही है। तो देखिए कलाम में लिखा है, आइए 28 पढ़े। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की देख रेख करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। ये तो खुदा की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। ये देखिए, फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को नहीं छोड़ेंगे। तुम लाख बाइबल पढ़ लो,
वो भेड़िए आएंगे ही इसलिए कि तुम्हारी उस पवित्रता को, तुम्हारे उस सामर्थ को, तुम्हारे उस जीवन को चुराएं। हमेशा याद रखना, यदि हम किसी को वचन बताते हैं तो हम उसका भला नहीं कर रहे हैं, हम स्वयं का भला कर रहे हैं। क्योंकि उसको वचन बताने के लिए जब हम परिश्रम करते हैं और जब हम उसमें काम करते हैं, उसमें सेवा करते हैं, तो फल हमें मिलता है। और वो फल ये होता है कि तुम्हारे लिए कल का दिन भी नियुक्त किया गया है। आज लोगों के जीवन से सेवा, काम और उनके जीवन से ये सारा परिश्रम शैतान ने चुरा लिया। शैतान ने ये बता दिया, बैठो और तुम्हें दिन भर की सेवा दी गई है। पास्टर याजक कहते हैं हमें फुल टाइम मिनिस्ट्री है हमारी, आप ही खिलाएंगे और आप ही देंगे। अब हमारी तो फुल टाइम मिनिस्ट्री है। अब अगर आप अपना दशमांश नहीं देंगे, आप अपना चर्च में फंडिंग नहीं देंगे, तो हम मिट्टी खाएंगे। मिट्टी खाएंगे, मिट्टी। तो पौलुस क्या बोल रहा है इसकी वजह से? आइए देखें, कलाम में लिखा, वचन में लिखा। हालेलुया, हालेलुया। तैतीसवीं आयत। मैंने किसी के चांदी सोने या कपड़े का लालच नहीं। देखिए, आपको सेवा, आपको काम जो करना है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो सेवा, वो काम आपको पिता के वचन से करना है। अब वचन आपको, यानी खुदा आपको देगा, लेकिन इसके लिए ये नहीं कि मैं काम ना करूं। उसने आदम को अदन की वाटिका में रखा कि नहीं रखा, और कहा काम कर। अभी आपने क्या पढ़ा? 2:15 क्या लिखा है? उत्पत्ति 2:15 में क्या लिखा है? वाटिका में काम कर और उसकी रखवाली कर। खैर बात है कि नहीं? तो आदम को जब उसे काम दिया, जब यीशु मसीह ने स्वयं बढ़ई का काम करा, और जब पौलुस स्वयं बता रहा, अब आगे पढ़ो, फिर से पढ़ो जरा। मैंने किसी के चांदी सोने का या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं, इन्हीं हाथों, यानी पौलुस ने भी काम किया। पौलुस की तो हाफ टाइम की मिनिस्ट्री थी, हमारी फुल टाइम की। सुनील भाई, पौलुस की हाफ टाइम की मिनिस्ट्री थी, हमारी फुल टाइम मिनिस्ट्री है। अब वो बोल रहा, इन्हीं हाथों ने मेरी और तुम्हारी सारी आवश्यकताओं, इसका मतलब क्या है? काम करा। देखिए, यीशु मसीह ने कभी ये नहीं कहा जाके लोगों से मांगो। यीशु मसीह ने कभी ये नहीं बोला कि वो चाहते हैं उनसे जाके मेरे वचन को जब समझाते हो तो उनसे कुछ लो। आज प्रचारकों ने ये बातें शुरू करी और कलीसिया ने इन बातों पे ही कान लगाया। तुमने कितना दिया? हमने इतना दिया। अरे हम तो उस हर संडे भी ऑफरिंग भी बहुत देते हैं। ऑफरिंग कम आई है, ऑफरिंग ज्यादा आई है। एक बात समझना, कलीसिया जो है वो निर्बल लोग हैं। तुम बलवानों को चाहिए,
इन निर्बलों को संभालो। Yes. अगर चरवाहे की ओर से खाने पीने, चंदा इकट्ठा करना, ऑफरिंग का 10वें अंश की ये सारी बातें चल रही, पूरी कलीसिया इसी में मन लगाएगी बस। कलीसिया बनी इसीलिए है, उसका टारगेट ही यही है। कलाम कह रहा तुम काम करो, अध्यक्ष को कह रहा देखो मैंने तुम्हें कि तुम खुदा की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। कलाम कह रहा इसीलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। तुम्हें काम भी करना है, चौकसी भी करना है, रखवाली भी करनी है। बहुत से कलीसिया में ऐसे हैं जिनके पास बहुत सी चीजों की घटी है, तुम्हें केवल वचन ही नहीं बताना है, तुम्हें समय समय पर उसे काम में भी लाना है, तुम्हें उनके लिए उस घटी को पूरा करना। अब बताओ, अरे कभी पास्टर साहब को देखा देते हुए? सुनील भाई, कभी पास्टर साहब को देते हुए देखा? बहन वो आके बता रही, वो बहन बता रही मेरे घर में ये हो गया, मेरे घर में वो हो गया, मेरे घर में खाने को नहीं है, 2 दिन से मेरे बच्चों ने खाया नहीं है। अच्छा, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। देखिए एक बात समझिए, हम मसीह कैसे बनेंगे? मसीह बनने के लिए आपको हर एक सिचुएशन, क्या देखिए, जो मसीह नहीं है, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो संसार में जी रहे हैं उनके लिए पार्टिकुलर एक चीज या 2 चीज की समस्याएं होती हैं, वो हर चीज को फेस नहीं करते। लेकिन एक मसीह को सब कुछ फेस करना पड़ता है। एक मसीह को अगर कुछ थोड़ी सी भी खुशी मिलती है ना, तो वो उसके लिए समझो बहुत बड़ी खुशी होती है। अगर आप एक अच्छे सच्चे मसीही को देखेंगे, पौलुस के हाथ में रुमाल बांधा गया, जब उसके हाथ में सांप बंधा तो उसने झटका, और जब झटकने के बाद वहां पर लोगों ने उसके हाथ में रुमाल बांधा, तो पौलुस ने कहा मुझ पर एक अनोखी दया हुई है। एक जगह पौलुस के लिए आग सुलगाई गई थी, उस आग के पास जब पौलुस बैठा और अपने आप को थोड़ा गर्म कर रहा, तो कह रहा मुझ पर एक अनोखी दया हुई। अरे आग, रास्ते में चलते चलते देखो भी आज 3 जने, बहुत से लोग आग ताप रहे, इस चीज को बहुत अनोखी दया कह रहा। देखिए हम लोग सब वचन को लाख पढ़ लें, बाइबल आप 10 बार पढ़ लें, 20 बार पढ़ लें, लेकिन जब तक आप अपने जीवन में सारी बातों को समझेंगे नहीं, क्योंकि केवल हमें पढ़ना नहीं, हमें काम भी करना है, हमें रक्षा भी करना है। अब पास्टर ने बताया खुदा आपकी रक्षा करेगा, हमारे मन में, हमारे माइंड में खुदा हमारी रक्षा करेगा, खुदा हमारी रक्षा करेगा। खुदा कह रहा इसकी रक्षा कैसे करोगे? अब तुमने कह दिया खुदा आपकी रक्षा करेगा, आपके घराने की रक्षा करेगा। हमें आपके घराने की जरूरत नहीं है, आप संडे संडे हमारे घर बस चर्च आइए। कलाम में लिखा इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष चढ़ाया है।
कि तुम्हें परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया। अरे कितनी कीमती चीज पिता हमें दे रहा है। क्या घर घर जा रहे हैं, क्या चौकसी हो रही है, क्या रखवाली हो रही है। कलाम में लिखा पौलुस कह रहा 33वें आयत, मैंने किसी के चांदी सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। ऐसा नहीं कि जब मैंने अपने काम को करा तो केवल अपनी ही इच्छा पूरी करी, केवल अपने लिए ही चौकसी करी। Praise the Lord। मैंने अपनी और इस कलीसिया की आवश्यकताओं को भी पूरा किया। देखा हमने कितना अद्भुत काम पौलुस बता रहा है। अब वो दिखाएंगे, कहेंगे कि कोई मंदिर कोई खाता है मंदिर की सेवा, कोई मंदिर से खाता है और कोई वेदी से खाता है। हम प्रभु के वचन से खाते हैं, ऐसे दिखाएंगे। आयत लिखी है, मैं थोड़ा भूल रहा हूं। जो मंदिर की सेवा करता है वो मंदिर से खाता है, इस तरह से लिखा है। हाँ? और जो वचन की सेवा करता है वो पिता के वचन से खाता है। वो इस आयत को दिखाएंगे। अगर हम तुमसे खा रहे हैं, कौन सी गलती कर रहे हैं? रक्षा कर रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। उन्होंने जैसा सिखाया वैसे ही कलीसिया बन गई। ना कलीसिया घर घर जा रही, ना रखवाली घर घर जा रहे हैं। अब कोई चौकसी, कोई सेवा, कोई भी रक्षक नहीं हो रही। भेड़िया है। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, तुम्हारे बीच, मैं जानता हूँ, मैं नहीं, ये 30वीं आयत पढ़ो, तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच देने को टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। ये मनुष्य आ गए और कह रहा है, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। हमारे साथ आया करो, हमारे चर्च आया करो, वहां बहुत भीड़ होती है। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे। कभी आपने देखा वचन के बाद, चर्च के बाद हमारे चर्च भी आया करो। कहीं और से, हमारे बीच से। आपने कभी देखा इन बातों को कि नहीं देखा? जैसी कलीसिया खत्म हुई सबसे प्रेज द लॉर्ड कर रहे। अरे कभी हमारे चर्च में आइए, आप वहां पर है। बाहर से नहीं आएंगे, उसी कलीसिया से। हम तो भैया एक संडे चर्च जाते हैं, एक संडे चर्च। नहीं, वचन को समझना होगा, जानना होगा। आज कलीसिया अपाहिज है, आज कलीसिया मरी हुई है।
जाओ जाके कहो किसी से, चलो हमारे साथ, चलो वचन प्रचार करने चलो। चर्च में गाने के लिए लड़ेंगे, चर्च में प्रचार करने के लिए मारा मारी करेंगे, चर्च में कहेंगे हमें प्रचार करने का मौका नहीं देते, चर्च में कहेंगे हमें गाने का मौका नहीं देते। रोज गाओ, रोज प्रचार करो, जाओ जाके घर में जाके गाना गाओ और प्रचार करो। इतना इतना प्रचार करो, कोई नहीं रोकेगा। देखो हम लोग प्रचार कर रहे हैं, गाना भी गाते हैं। नहीं, वहां नहीं, बड़े प्लेटफॉर्म पे गाएंगे। यीशु मसीह भी कहता नहीं, ये 2 और 3 को वचन नहीं बताएंगे, भीड़ को बताएंगे। यीशु मसीह ने तो 2 या 3 को भी वचन बताने से ना हटा। बड़ी बड़ी कलीसियां हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं चल रही हैं, लेकिन कोई भी गिरसेनियों के देश के पास, उस मनुष्य के पास जो कब्रों में रहता है, कोई नहीं जा रहा। जब यीशु मसीह गिरसेनियों के देश में गया, जो मनुष्य कब्रों में रहता था, आप बताइए क्या वहां पर बड़ी बड़ी सभाएं नहीं चलती थी? चलती थी। वहां पर भी लोग सब कहते थे भैया वहां ना जाना, उस मनुष्य के पास ना जाना, लेकिन कोई उसके पास नहीं जाता था। यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर उस एक मनुष्य के पास पहुंच गया। आज जब कलीसिया का कोई व्यक्ति भटक जाता है, एकदम पूरी रीति से अपने जीवन में यीशु मसीह को छोड़ देता है, क्या पूरी कलीसिया जाती है उसको मनाने? कोई नहीं आता, किसी को किसी की सुधि नहीं है। आप जाओ या ना जाओ, कोई आपके पास नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ना चौकसी हो रही, ना रक्षा हो रही। क्यों? क्योंकि सबको ये मालूम है कि हमें पैसे से काम चलाना है। हर जगह पैसा 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 पैसा। सबसे पहले प्रचारक को अपनी और अपने घराने का, अपने घर का प्रबंध करना आना चाहिए। जब तक आप अपने घर का प्रबंध नहीं करेंगे, आप कलीसिया के भरोसे रहेंगे, आप कलीसिया से खुल के वचन का प्रचार नहीं कर पाएंगे। कलीसिया के सम्मुख आप वचन का प्रचार तभी कर पाएंगे खुल के, जब आप कलीसिया की बातों को पिता के बातों से आप बताना शुरू करेंगे। आज क्या कारण है कि लोगों ने प्रचारक को अपने जीवन में सबसे छोटे स्थान में रखा है। अरे अभी बुला दे, करे बुला देंगे, आ जाएंगे, कोई आदर नहीं है। याजक का कोई आदर नहीं, जबकि याजक का लोग भय मानना चाहिए, खुदा का भय मानना चाहिए, याजक का आदर होना चाहिए। आदर कब होगा? जब याजक परिश्रम करेगा, जब जा जाके उसकी रक्षा करेगा, उसकी रखवाली करेगा। जैसा वो कर रहे हैं वैसा कलीसिया सीख रही है। भला आप चाहे जितना प्रकाशन का प्रचार कर दो, लेकिन कलीसिया आपको देख के सीखेगी। कलीसिया ये देखेगी कि वचन जो आप प्रचार कर रहे हैं वो आपके जीवन में कहां दिख रहा है। और अगर आपके जीवन में वचन नहीं दिख रहा, आप लाख प्रचार करें, कलीसिया कभी भी उस वचन को ग्रहण नहीं करेगी। ये वचन है। और जो जा के रक्षा करता, जो घर घर जाके पिता की बातें सेत में समझाता, बताता, उसको देख के अपने आप ही बहुत तेरे लोग खिंचेंगे। उसको किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, वो अपने पिता के कामों को बखान करने निकलेगा। देखिए यीशु मसीह कभी भी किसी के पास नहीं जाता था। यीशु मसीह पिता के कामों को बताने आया
बहुत से लोग उसके पीछे हो, कितने हजारों की भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रही। क्यों चल रही? यीशु मसीह नहीं बुलाने गए, वो अपने आप आए। क्यों आए? क्योंकि उन्हें वो भोजन मिल रहा था, वो जो भोजन पिता ने उसे दिया था। आज अगर हमारे और आपके पास भोजन है तो हमें और आपको किसी के पास नहीं जाना होगा, वो अपने आप हमारे पास आएंगे। हमें किसी की कलीसिया को तोड़ के अपने में वो शामिल नहीं करना होगा। हमेशा याद रखिए, पिता कहता है यदि तुझे मेरे वचन का प्रचार करना है तो तू वचन में परिश्रम कर, काम कर। ऐसा ना कर कि किसी की कलीसिया को तोड़ के वहां से चार निकाल लो, यहां से चार निकाल लो। तुम्हें मेरे वचन का सहित प्रचार करना है, और तब मेरा वचन जो तुमको मैंने दिया वो इतनी सामर्थ्य देगा कि लोग खींचे चले आएंगे। आज याजकों ने और लोगों ने सोच लिया कि वचन में सामर्थ्य है ही नहीं। जब तक हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, जब तक हम उसको नीचा नहीं करेंगे, तब तक हमारी कलीसिया में लोग नहीं आएंगे। वचन, अगर आपको यही सब करके वचन को प्रचार करना है, बुराई को करके वचन का प्रचार करना, तो क्या मिलेगा? इसका कोई फायदा होगा? यीशु मसीह तो मनों को जांचता है, यीशु मसीह तो बुराई के विपरीत रहता है। कुछ नहीं मिलेगा। हमें अपने आप को पवित्र करना है, हमें अपने आप की रक्षा करना है, हमें अपने जीवन में काम करना है, हमें एक दूसरे की विषय में सोचना है। यदि कोई बीमार है उसके घर जाना है, हमें उनके घरों में जा जाके वचन का प्रचार करना है। जब तक हम इन कामों को नहीं करेंगे तब तक हमारा वचन को सुनना, प्रकाशनों की बातों को ग्रहण करना और बहुत ज्यादा वचन को सुनना सब व्यर्थ हो जाएगा। वचन तब हमारे अंदर आएगा जब हम अपने जीवन में उस वचन में कार्य करेंगे, परिश्रम करेंगे, चौकसी करेंगे, रखवाली करेंगे। कितना काम खुदा ने कलीसिया को सौंपा है। कलीसिया बहुत फुर्ती के साथ काम करती है, दौड़ दौड़ के क्या। हाँ, देखिए एक आयत पढ़े, नीति वचन निकाले। नीति वचन उसका 31वां अध्याय, उनतीस, 31, 29। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं। स्त्री किसको दर्शाती है? कलीसिया। बहुत सी स्त्रियों ने, बहुत सी कलीसियाओं ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तो उन सबों में श्रेष्ठ है। उन सबों में श्रेष्ठ है। Praise the Lord। कलीसिया है पिता की दुल्हन, पिता की चुनी गई, दौड़ दौड़ के काम करेगी। जाके देखिए, हर जगह जाके देखिए, संस्थाएं अच्छे अच्छे काम कर रही हैं। अब तो लंगर भी चलाने लगे हैं। सही बात है। ये बात तो कभी नहीं घटी थी। ये बात इनको कहां से मिलेगी? अभी देखिएगा आप, गुड फ्राइडे वाले दिन देखिएगा, एक तन डोले मन डोले वाली आत्मा आएगी, उसमें लड़ाई करेंगे कि हम देंगे, हम करेंगे, हम करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं। हाँ, बंद के पीछे
उस आते हैं लड़ाई करेंगे, रसना बांटेंगे कि पहले फास्ट खोले तो हमारे वाला रसना पीने और ये हमको दुआ दे दें। यही आत्मा तो सारी जगहों पर घूम रही है, लंगर चलाने वाले अच्छे अच्छे काम, और इनके सारे काम पैसे से स्टार्ट, पैसे से खत्म। लेकिन कलाम कह रहा परंतु उन सबों में श्रेष्ठ है। अच्छे काम तो किए हैं परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। तूने क्या किया? परिश्रम में आंसू बहा बहा कर पिता की बातें जो लाभ की हैं तुम्हें बताने से ना झिझका। क्या किया? रखवाली कर, काम कर। ये एक दिन का काम नहीं कर रही गुड फ्राइडे वाला, ये 365 दिन वाला काम करते हैं। तू सबों में श्रेष्ठ है। तू मेरी कलीसिया है, तू मेरी चुनी गई है। हमेशा याद रखना, हम इस पृथ्वी पर एक दिन के काम के लिए नहीं आए। पिता ने जब आदम को रखा अदन की वाटिका में, इसकी रक्षा कर, इसमें काम कर। एक दिन नहीं, जब तक तू इसमें रक्षा करेगा, इसकी रक्षा करेगा, इसमें काम करेगा, तब तक मेरे वचन में बना रहेगा। जिस दिन तूने इसमें काम नहीं करा, इसकी रक्षा नहीं करी, उसी दिन शैतान आ जाएगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, उत्पत्ति 3:8 में पढ़िए। तो यहोवा परमेश्वर जिस दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर जब शब्द सुनाई दिया तो आदम और उसकी पत्नी दोनों साथ, क्या साथ में आदम। लेकिन जब सांप का शब्द सुनाई दिया तब से तो आदम दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ हो आदम? जैसे ही आदम ने रक्षा और रखवाली करना छोड़ा, शैतान देख ही रहा था कि आदम हल्का सा अपना काम छोड़े और मैं घुसा। शैतान घुस गया। आज कलीसिया की रक्षा नहीं हो रही, न रखवाली हो रही। जब उस समय थोड़े समय के लिए आदम ने हव्वा को छोड़ा, शैतान आ गया। तो आज शैतान क्यों नहीं आएगा? जब खुदा का शब्द सुना तो दोनों साथ। लेकिन जब शैतान का शब्द आया अदन की वाटिका, तो हव्वा, अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप रखवाली कर रहे हैं, अगर आप प्रतिदिन की चौकसी कर रहे हैं, तो शैतान आपके द्वार के भीतर नहीं आ सकता। आज घरों में शैतान क्यों घुस जाता है? आज हमारे घरों में ये सारी बातें क्यों होती है? क्योंकि हम अपने जीवन में न रखवाली कर रहे हैं, न रक्षा कर रहे हैं। हम अपने जीवन में तमाम किस्म के कामों में व्यस्त हैं। जबकि कलाम में कहा, वचन में कहा गया, पढ़े प्रेरितों 20:35, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्मलों को संभालो। और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना आवश्यक है कि उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। ये देखो, क्या निर्बलों को संभालो, परिश्रम करते रहो। कलाम में लिखा, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया। ऐसा नहीं कि मैंने कहा काम करो, परिश्रम करो। मैंने पहले खुद काम करा, मैंने खुद परिश्रम करा। क्या काम करा? मैं यहाँ अपने पिता के कामों को पूरा करने आया हूँ। अरे, मैं यहाँ अपना कोई भी काम नहीं करता। मैंने अपने पिता के घर में जो देखा
मैं वही यहाँ करता हूँ। तो तुम पिता के काम पूरे कर रहे थे क्या? यस। आज हम पिता का काम कोई कर रहे हैं? अरे हमारा काम थोड़ी ना, ये तो यादव साहब का है। ये काम हमारा थोड़ी ना है, ये तो यादव साहब का काम है। देखा आपने? यही हो रहा है। और आज इन चीजों में लोग मन लगाए हुए हैं। कितने ज्यादा ईसाई ये जो अभी फेस्टिवल है इसमें अपने आप को भोग विलास कर रहे होंगे और कहेंगे सब चीजें बाइबल बताती, सब कुछ करो। लेकिन बाइबल बताती है जो वैसा नहीं करेंगे, वो अपने भोग विलास के दिनों को उड़ाने के लिए, करने के लिए तरह तरह की चीजों को पकड़ के अपने जीवन में एंजॉय करेंगे, परंतु जो खुदा कह रहा है वो काम नहीं करेंगे। जो खुदा कह रहा है परिश्रम करो, वो परिश्रम नहीं करेंगे। जो काम खुदा कह रहा है वो काम नहीं करेंगे। तो जब वो काम नहीं करोगे, वो परिश्रम नहीं करोगे, तो तुम फलवंत नहीं होगे। यही तो प्रॉब्लम है। आज लोग वचन पढ़ रहे हैं, वचन को पढ़ने के बाद भी लोग अपने जीवन में ना परिश्रम कर रहे, ना काम कर रहे हैं। लोग अपने जीवन में वही भोग विलास के जीवन के दिनों को व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन खुदा ने हमें और आपको ये एक छोटा सा झुंड दिया है जिसमें रोज एक परिश्रम हो रहा है। yes. हमें भी परिश्रम करना, इसके साथ लौ में लौ लगा के कि केवल ये परिश्रम याजक साहब का नहीं है, ये परिश्रम हम सबका है। यदि फल हम सबको प्राप्त करना है, यदि हम ये चाहते हैं, हम जानते हैं कि कलीसिया में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, तो हम सबको ये परिश्रम करना है। और अगर हम सब ये परिश्रम करेंगे, ये काम करेंगे, अगर हम सब एक दूसरे की रखवाली करेंगे, तो चोर, डाकू और दुष्ट हमारे घराने में कभी घुस ना पाएगा। यीशु ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा। यीशु ने कहा मैं तेरे सारे रोगों को चंगा कर दूंगा। जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी कर। यही काम है। जैसा मैंने तुझसे कहा पहले जाके वैसा कर। यही है विश्वास। सुन, यदि तू विश्वास करेगा तो तू इस पहाड़ से कहेगा उखड़ के वहां लग जा, तो वो लग जाएगा। विश्वास किस पे? उस काम पे। विश्वास किस पे? उस परिश्रम पे। विश्वास किस पे? उस रखवाली पे जो मैंने तुझे दिया है। पिता ने ऑलरेडी हमें आपको एक सेवा दी है और उस सेवा को हमें तन मन से करना है। क्योंकि हम जानते हैं, कलाम में लिखा, जो मंदिर की सेवा करता है वो मंदिर से खाता है, जो वेदी की सेवा करता है वो वेदी से खाता है, और जो वचन की सेवा करता है वो वचन से खाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने जीवन में परिश्रम करना छोड़ दें और वचन की सेवा कर रहे हैं भैया, वचन से खाएंगे भैया। ये अलग तात्पर्य है। वचन से तो हम ऑलरेडी आत्मिक भोजन खा रहे हैं। जो मंदिर की सेवा कर रहा है वो मंदिर से खा रहा है, जो वेदी की सेवा कर रहा है वो वेदी से खा रहा है, लेकिन जो वचन से की सेवा कर रहा है वो वचन की रोटी खा रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम अपना काम छोड़ के बैठ जाए, अपने वचन की सेवा कर रहे हैं। अपने हाथों से काम करो और इस वचन में परिश्रम करो। ये पिता हमें बताता है। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है भाई सुनील से कि प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद, धन्यवाद के योग्य महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको भला चंगा रखा, खुशहाल रखा और निरोग रखा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं पिता परमेश्वर, इस आराधना में जो भी हमें वचन से आत्मिक सहायता मिली है या ज्ञान मिला है,
होने दे पिता परमेश्वर उस ज्ञान को सिर्फ सुने ही नहीं परंतु अपने जीवनों में उतार के रखें और उतार के दिखा सकें लोगों को कि हमने वचन से क्या सीखा है। होने दे पिता परमेश्वर वचन देने वाले भाई को आप आशीषित करें, उनके परिवार को आशीषित करें। और होने दे पिता परमेश्वर जिस तरीके से वो अपना समय और अपना शरीर, अपना आत्मा आपके लिए समर्पित कर रहे हैं, हम चाहते हैं पिता परमेश्वर ऐसे बहुत से लोग उनको देखकर आपकी सेवा के लिए आगे निकल सकें और सहायता कर सकें। होने दे पिता परमेश्वर झुंड छोटा जरूर है लेकिन बारीक बातें जो बाइबल की हैं लोग बड़े बड़े चर्च में नहीं प्राप्त कर पाते, लेकिन हम देख रहे हैं कि भाई के द्वारा बहुत बारीक बातें जो बाइबल में हैं उसके मीनिंग समझाए जा रहे हैं। होने दे पिता परमेश्वर उसके द्वारा बहुत से लोग लाभान्वित हों और अपने जीवनों को बदल सकें। होने दे पिता परमेश्वर हम विनती करते हैं तमाम झुंड के लोगों के लिए जो लखनऊ में पाए जाते हैं, दीगर जगहों में। होने दे पिता परमेश्वर उनको निराशा से बचाइएगा, लोगों के बहकाने से बचाइएगा, परंतु इस बात पर मजबूत रखिएगा कि वचन ही सब कुछ है और वचन से ही हम एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं, एक दूसरे की सेवा कर सकते हैं, एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ सहभागिता रख सकते हैं। होने दे पिता परमेश्वर काश इस उद्देश्य को हम सब मसीह लोग आपस में पूरा कर सकें। एक बार फिर से इस आराधना के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। भाई जब यहाँ से जाते हैं आप सुरक्षित उनको घर पर पहुंचाइएगा ताकि उनका घर परिवार के लोग आनंदित हो सकें और वे आगे की सेवा को अंजाम देते रहें। हर बीमारी आफत बला से बचाइएगा। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी भाषा आता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श, जैसा हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं वैसे ही हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हो, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का वचन खुदा बाप की मोहब्बत पाक लोग की बात और सलाह हमें से हर विश्वास चैन के साथ अब से प्रार्थना होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी और 7 तारीख को बहन शीला पीटर के घर में होगी और 8 तारीख को भवन में 1 बजे प्रार्थना होगी। हमारी सहायक का जन्मदिन है, हम सबका जन्मदिन है। भवन में 1 बजे होगी प्रार्थना। जहां तक का आवाज पहुंच रही है सब जने सुन ले और सबका आना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड।